दोस्तों डॉक्टर आ रहे हैं एआई करने के लिए गाय की। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले पानी गर्म करते हैं। जो हम गर्म कर रहे हैं, अभी इन्होंने कॉल कर दिया है कि पानी गर्म कर लो, हम अभी आ रहे हैं। तो पानी गर्म कर ले, इसको अच्छे से उबाल लें, फिर इसको फार्म पे लेके चलते हैं, फिर वहीं एआई करते हैं। और अभी देखते हैं कि कौन सा सीमेंट डॉक्टर आज लगवा रहे हैं, मतलब कौन सा है इनके पास। जिनके पास अभी 15 दिन बाद सारे सीमेंट अवेलेबल हो जाएंगे तो आसानी से लगने लगेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी सीमेंट आ नहीं रहे हैं तो ठीक है, मुझे यही करानी है। फर्स्ट टाइम है तो करा दूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। वैसे भी लेट हो चुका हूँ 2-3 महीने। तो 3 गाय की एआई प्रॉपर हो जाएगी तो ठीक रहेगा। चलो पहले वहीं चलते हैं, पानी गर्म हो जाए, फिर आप वहीं लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं। तो दोस्तों पानी गर्म हो चुका है, ये देखो। और हम लेकर आ चुके हैं फॉर्म पर। हमने अपने फॉर्म पर देखो ये लगाया अच्छे लगा दिए। फॉर्म पर आ चुके हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं। गोबर खींच लो निर्भय। गाय बैठी हैं आराम से, एकदम सूखा सूखा पड़ा हुआ है। गोबर खींच लो। उतने समय खींचे रहोगे तो दवाई दिया रहा हूँ। धूप यार बहुत तेज है, अभी से ये हाल है तो आगे चल के क्या होगा। देखो कितनी तेज धूप। ओफो, बहुत तगड़ी धूप है, लाइट भी नहीं आ रही। चलो कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर आते गोबर साफ कर देते तब तक डॉक्टर थे, फिर आई कराते। सब बैठे हैं आराम से। आपका हमका लागत कि ये कटाई डाढ़ा है। हाँ कोई और का कुछ नहीं बच्चा, खाली भूसा भूसा है। अरे डॉक्टर 15-20 जानवर घुसे रहे। हम रात रात भर खेती था ना। रात में अगर हम पूरी रात जाग रहे हैं तो हमका सुबह 4 बजे उठे कहीं यार। बड़ी आफत है डॉक्टर साहब की, कहा की जाए। ये उसकी होती है ना, स्टील की ना। हाँ ये स्टील की भी है, पीतल की भी है। इस इन्फेक्शन ना हो इसके लिए स्टील का पीतल का होता है। नहीं इन्फेक्शन तो ये है ऊपर, ये प्लास्टिक है नहीं लगती। अच्छा, तो आज सीमेंट कौन सा है, वही है डॉक्टर साहब। सीमेंट कितने दिन बाद मिलने चालू हो जाएंगे अपने पास सीमेंट? बस यही, ये पूरा ये मार्च निकल जाए। मार्च के बाद आराम से सारे सीमेंट मिलने लगेंगे। है साबुन है, फिर शैम्पू लेके आओ। एक घड़ी सामान लेके आ गए। वो लैब बॉय अरे बढ़िया है ये वाला। हाँ यार ठीक है। निर्भय लो, क्या बना लियो, वो पीछे नहीं दिखाओ। ठीक, लो पकड़ो। इसको बांधना पड़ेगा, सीधी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लगा लो, जैसा आप बताएं। आप पड़ेगा, हो सकता है माल जानवर है। हाँ हाँ कहते हैं लात उठा दे, लगा लो, क्या दिक्कत है। दरिया बनवा लो कि और पैकेट में पैक करिए। 80 रुपया किलो बिकेगा। हाँ बस वही है। सही। तो कंपनी को अधिकार और इससे हमारा छोटा सा गाँव और इससे हमारा जैसे अब जैसे हमारी फीड आती है, फीड जीएसटी पे आती है, लगभग 40,000-45,000 फीड आती है हर महीने की। तो हमारे 3 नंबर पे आती है। वो जो है वो तो दिखाते होंगे फिर। हो सकता है कि जुगाड़ चलता है, लेकिन आगे चल के दिक्कत हो सकती है कभी। अगर गाँव में कोई शिकायत करने वाला है तो फिर आपको दिक्कत होगी, नहीं है तो चलता है। बाकी आपको देहातों में तो कहीं नहीं। हाँ अब तुम्हारे देखो सुखबीर यादव जान तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी गाय की एआई हो चुकी है और 3 गाय मेरी प्रॉपर एआई करा दी गई है। और डॉक्टर साहब ने बोला कि अब रास्ते में चूना ज़रूर डालो, क्योंकि लोग यहाँ से आते जाते हैं तो उनके पैरों के द्वारा इन्फेक्शन फॉर्म में आ सकता है। तो मैंने कहा चलो यार बाहर भी डाल दे, तो बाहर भी मैंने चूना डाल दिया। अब जो आएगा इस पर पैर रखेगा, इस पर रख दो इस लोग, इस पर हवा बहुत चल रही है। ठीक है बस छोड़ो। तो मतलब जो फॉर्म में आएगा पैर रख कर ही अंदर आएगा। तो एआई हो चुकी है और इसके भी हमारा सीमन कौन सा लगा है वही सेम लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि अभी सीमन उनके पास अवेलेबल नहीं है, मतलब उनके पास क्या स्टॉक आ नहीं रहा सीमन का। जो हम कह रहे थे कि एबीएस का, आर्माडा का या सेक्स शॉर्टेज कोई भी मिल जाए, तो वो भी सीमन आ नहीं रहा। वो जैसे आएगा 15 दिन बाद, तब तक हो सकता है हमारी वो गाय हीट में आए तो उसके हम लगवाएंगे। अभी 3 की एआई हो चुकी है। अभी हम डॉक्टर ने हमें डायरी दी है
उन्होंने बोला कि सबकी डेट लिखो, कब लगी है, कौन सा टाइम, क्या कैसे, ऐसे लोग और लिखो आगे। तो अभी हम इसको प्रॉपर एक डायरी में लिख लें। आपको भी लिखना है, हमें भी लिखना है, सभी डेयरी फार्मरों को लिखना है। डॉक्टर साहब डेयरी देखे गए हैं ये में 3-4। चलो कोई एक ले लेते हैं। इसमें हम सब गायों का बायोडाटा लिख देंगे। लिखो। और हाँ, जिनमें कोई कहा कि फीड बराबर दो, जो खाना है वो बराबर दो, कोई रोक टोक नहीं है। बस गाय को हमें आधे 1.5 घंटे तक बैठने नहीं देना है। देखो एक चीज़ और बता, गाय को 1.5 घंटे तक बैठने क्यों नहीं देना, अभी एक भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने बताया है कि हाँ क्यों नहीं बैठने देना है। तो वो मैं आपको आप सभी को बता दूँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि देखो गाय में जो स्पर्म वो जो हम लोग को डालते हैं सीमन, वो गाय के यूट्रस में जाने में 45 मिनट लगते हैं उसको। इसलिए अगर वो बैठ जाती है तो बच्चेदानी दबती है, पेट दबता है, जिसकी वजह से स्पर्म दोबारा बाहर को आने लगता है और आगे की तरफ नहीं बढ़ पाता। तो यही मेन कारण है कि हमें 1.5 घंटे गाय को बैठने नहीं देना। आराम से जो काउंट होता है स्पर्म वो सीमन, वो आराम से उसकी बच्चेदानी में पहुँच जाए और फिर उसके बाद गाय बैठ जाए। समय लगता है, थोड़ा धीरे जाता है, लंबा रास्ता थोड़ा होता है, इसलिए बैठने नहीं देते। अभी खड़ी है गाय। और आप लोग पूछ रहे थे कि थनैला, तो थनैला उस गाय को था तो ठीक हो गया, वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, ठीक है ना, आप लोग खुद देखो, ठीक हो चुका है। और सबके अब प्रॉपर सफाई भी हो चुकी है फार्म पर, सारा काम भी फिनिश है। अब 3 बज गया है, अब कोशिश करेंगे चारा पानी कर दे अपनी गाय को, और थोड़ा मुझे जाना बंद था। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है और समय समय पे अपनी गाय की आई करानी है। अब हमारी एक गाय सिर्फ ये वाली बची है, जो आप लोग को पता है ये कंसीव, इसको मैंने सेक्स शॉर्टेज सीमन लगवाया था ABS 40432, जो इसने कंसीव नहीं किया था, एक बार फेल हो चुका है। तो अब नेक्स्ट टाइम इसको हम देखो कौन सा सीमन लगवाते हैं जो अवेलेबल होगा, इसके हीट पे आने पे है। अगर ये जल्दी भी हीट पे आती है तो हम सीमन लगवा देंगे यही वाला, अगर जो 15 दिन बाद आती है तो हम सीमन इसके लगवाएंगे। सेक्स शॉर्टेज फिर से इस पर हम अप्लाई कराएंगे, एक बार और रिक्स लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या है। सेक्स शॉर्टेज सीमन क्या होता है कि पहला ब्यात या दूसरे ब्यात पे लगवाओ ज़्यादा बढ़िया होता है, तीसरे चौथे पे लगवाने पे वो काम नहीं करता है। कई लोग कहते हैं नहीं काम करता है, तो हो सकता है अच्छा सीमन हो या फिर गाय की ह्यूमिडिटी पावर अच्छी हो और वो कंसीव करने में बढ़िया हो, तो हो सकता है कर ले, बाकी बहुत कम होता है। डॉक्टर खुद बताते हैं कि सीमन आपको पहला या दूसरा ब्यात में सेक्स शॉर्टेज सीमन ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब देखें हम उसमें हम नोट करा दे सारी चीज़ें, एक एक चीज़ नोट कराना भी जरूरी पर नहीं चल रहा। देखो पहले लिखो ये वाली गाय के, आज वाली पहले तुम लिख लो। लिख लिया, डेट डालो। आज आए, कितनी डेट है, 25/3/26। हाँ, ये कौन सी गाय, यहाँ लिख दो बड़का खल्लो। हाँ खल्लो लिख दिया। यहाँ लिख दो परसों रहा है 23 तारीख की, लिख दो बड़का। ये हमारे गायों के नाम है, खल्लो, बड़का, मुसरिया। परसों 23 तारीख को 23 लिख दिनो। हाँ हाँ बड़का। इसकी टाइमिंग क्या थी, कितने बजे लगा था याद है? एक ही टाइमिंग लिखो तुम आज के, अब इनकी लिखो 3 बजे। 3 ऐसे 0 बना दो। हाँ बस ठीक है। और एक और एक ही लिखो 11 तारीख के। इनका मुसरिया, निर्भयन का मुसरिया नाम था। नहीं बहुत छद्दर है। कितने तारीख का लगी? 11 तारीख का, 11/3/26। चलो ठीक है, सब कुछ हो चुका है, सारा काम हो चुका है, सीमन लग चुका है। और डॉक्टर ने बोला कि ये दवाई टोटाविट देते रहो। अब इसको नहीं देनी टोटाविट, इसको अब नहीं देना है। अब देना किसको, उसको सबसे किनारे वाली को। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देते रहो। अगर जो बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो टोटाविट इसको सही करता है, रिकवर करता है।
देखो इसमें लिखा हुआ है ये चीज़, विटामिन ई लाइवेस्ट, मतलब बढ़िया चीज़ है ये। तभी हम इसको प्रॉपर देते रहेंगे। और अब देखो 21 दिन बाद पता चलता है कि गाय हीट में आई है कि नहीं आई है, मतलब वो कंसीड की है कि नहीं की है। फिलहाल कल ही है कंसीड, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि गाय के लक्षण से पता चल रहा है। ठीक है, उसका एक सेंटेंस होता है कि पता करने का कि जो जहाँ से यूट्यूब डाला जाता है स्पर्म, वहाँ पे सिकुड़नपन आने लगती है कुछ समय बाद अगर गाय कंसीड कर लेती है तो। ये एक पहचान होती है, मतलब बदलती है, पहले की अपेक्षा बाद में बदल जाती है, तो उससे पहचान कर ले जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब ब्लॉग समाप्त करते हैं। आप सभी लोग सपोर्ट बनाओ, पूरी वीडियो देखा करो भाई, बड़ी मेहनत से बनाता हूँ, बहुत समय लगता है, तो पूरी वीडियो देखा करो, कमेंट किया करो और अपना प्यार बनाए रखा करो। और आप जैसी जानकारी चाहेंगे मैं आपको बताऊंगा। और मेरा अपना एक्सपीरियंस 5 महीने का, मैं वो भी आपको किसी दिन बताऊंगा बैठ के कि कैसे क्या बीता मेरे 3-4 महीनों में, क्या मेरे साथ हुआ, आपको किसी दिन बैठ के बताऊंगा। लंबी सी कहानी जो आप लोग जिससे देख कर समझेंगे कि हाँ डेयरी फार्मिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए, कि लोग डीमोटिवेट होकर डेयरी फार्मिंग क्यों छोड़ देते वो भी आपको पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, अब ये समाप्त करते हैं। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार।